हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर क्लास। आज हम अब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रेड स्पा लॉक्यूटर। इसका क्या मतलब है और ये किसके अंडर आता है? ये अंडर आता है हमारे टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में। ये का हमारा एक सब टॉपिक है। सिंपल एक सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले एक चीज़ बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, ये प्लेंटिफ की ड्यूटी होती है कि वो प्रूव करे कि ये डिफेंडेंट की गलती थी, उसने ड्यू केयर नहीं लिया, जिसकी वजह से मेरे को इंजरी हो गई और अब मुझे कंपेंसेशन चाहिए। मतलब सारे एसेंशियल्स उसे प्रूव करने पड़ते हैं, तीनों के तीनों। ठीक है। और अगर वो तीनों एसेंशियल्स प्रूव कर देता है तभी उसे कंपेंसेशन मिलता है या कोई भी रिलीफ उसे मिलता है। लेकिन रेड स्पा स्पा बोल रहा हूँ, स्पा लॉक्यूटर, यहाँ क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली डिफेंडेंट पे आ जाती है। कैसे, वो हम यहाँ पढ़ते हैं कैसे। मीन्स प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस, द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। मतलब चीज़ें अपने आप के लिए बोलती हैं। अब इस चीज़ का आगे इस टॉपिक में आप लोगों को बताता हूँ क्या होगा। द प्रिंसिपल ऑफ रेड इप्सा लॉक्यूटर शिफ्ट्स बर्डन ऑफ proof from plaintiff to defendant. According to Lord Shaw, sometime a thing tells its own story. चीज़ें अपने आप के लिए बोलती हैं। अभी क्या बोलती, कैसे बोलती, आगे आप लोगों को पता लगेगा। द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस विच द प्लेंटिफ हैज़ प्रूव्ड स्टैब्लिश अ प्राइमा फेसी केस ऑफ नेग्लिजेंस अगेंस्ट द डिफेंडेंट। चलिए अब हम आगे पढ़ चलते हैं। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं हमारे, बायरिन एंड बॉर्डर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस केस में क्या था, इस केस में डिफेंडेंट की खिड़की के आगे एक बैरल था और वो गिर गया, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को इंजरी सस्टेन हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे प्लेंटिफ ने केस कर दिया डिफेंडेंट पर। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे किसका नेग्लिजेंस दिख रहा है? सीधी सी बात है, अपने विंडो के बाहर अगर बैरल रखेगा तो गिरेगा, तो वो किसकी गलती है? वो डिफेंडेंट की गलती है। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ आ गई, समटाइम्स अ थिंग टेल इट्स ओन स्टोरी। चीज़ें अपने आप के लिए मतलब खुद बोलती है। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे कि उसकी गलती नहीं थी। यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ सीधा सीधा पता लग गया भैया यहाँ तो डिफेंडेंट का ही फॉल्ट था या उसकी ही गलती थी, कुछ ऐसी हुई थी। एक हमारा सेकंड केस है महेंद्रनाथ वर्सेस मथुरा दास। इस केस में क्या था, जो प्लेंटिफ होता है वो थिएटर जाता है, तो वहाँ पे एक सिनेमा बोर्ड लगा होता है जिसकी वजह से प्लेंटिफ को इंजरी होती है। और जो सिनेमा बोर्ड होता है वो डिफेंडेंट के प्रेमाइसिस में लगा होता है, वो गिर जाता है। अब मान लो किसी के छत के ऊपर या बाहर रोड पे किसी का घर है और वहाँ कोई बोर्ड लगा और वो गिर गया, तो ऑब्वियसली ये प्राइमा फेसी है। सबसे पहले क्या दिख रहा है कि यार उस बंदे ने अच्छे से उसको टाई नहीं किया होगा, बांधा नहीं होगा या मजबूती से लगाया नहीं होगा, इसलिए वो गिर गया। तो यहाँ पे भी क्या अप्लाई होता है, रेड स्पा लॉक्यूटर, कि भैया ये चीज़ें अपने लिए खुद बोल रही हैं। यहाँ पे डिफेंडेंट की गलती है और डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पे मेरी गलती नहीं है। अब हम अपना आते हैं एसेंशियल्स ऑफ रेस इप्सा लॉक्यूटर। अब क्या है इसमें, अब सबसे पहला है एक्सक्लूसिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफेंडेंट। मतलब अगर कोई चीज़ है तो उसमें डिफेंडेंट का पूरा अपना कंट्रोल होना चाहिए। द थिंग कॉजिंग द डैमेज मस्ट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट और हिज सर्वेंट। वही मास्टर सर्वेंट वाली लाइबिलिटी। मतलब जैसे मेरे घर के बाहर कोई बोर्ड लगा है तो वो मेरे कंट्रोल में है ना, सीधा किसी और के कंट्रोल में तो नहीं है। ये इसका एक एसेंशियल हो गया। इसका सेकंड एसेंशियल क्या है, एक्सीडेंट मस्ट बी सच एज वुड नॉट हैपन विदाउट नेग्लिजेंस। मतलब अगर ये डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस के बिना नहीं हो सकता था, ऐसी कोई चीज़ थी कि इसमें डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस है। तो इफ द फैक्ट ऑफ द एक्सीडेंट इटसेल्फ जस्टिफाइज दैट द inference of negligence, then all circumstances may be considered with experience and wisdom। एक हम वो पढ़ लेते हैं इसमें एग्जाम्पल, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुबह
सुभागवंती। इसमें क्या हुआ था, एक चांदनी चौक में क्लॉक टावर था जो कि बहुत पुराना क्लॉक टावर था। नॉर्मली इसकी 40 ईयर्स लाइफ होती है, बट इसको 40 ईयर्स से ज़्यादा हो गया था। और उसमें क्या हुआ, ये क्लॉक टावर गिर गया, जिसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोगों को इंजरी हो गई। तो उन लोगों ने क्या किया, एमसीडी पे केस कर दिया, एमसीडी को डिफेंडेंट बनाया, ठीक है, कि हमें कंपेंसेशन दें या हमारे भरपाई करें। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये साफ साफ दिख रहा है भैया कि ये डिफेंडेंट के पार्ट पे गलती है, डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने गलत नहीं किया, या 40 साल से ज़्यादा हो गया था। तो इसमें यहाँ पे जो प्लेंटिफ थे वो केस जीत गए थे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। इसको हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉट को।